हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्राइबल रिवोल्ट्स को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार में जितने भी पीजेंट रिवोल्ट्स हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हुए हैं, कब हुए हैं, उनके लीडर्स कौन कौन थे और उनके काज क्या क्या थे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पीजेंट का मतलब क्या होता है इससे। पीजेंट पीजेंट का मतलब होता है कोई भी किसान या कोई ज़मीन पे खेती कर रहा हो, ऐसे कोई लेबर हो, मजदूर हो, उनको पीजेंट कहते हैं हम। ठीक है। तो पीजेंट एक्चुअली जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, इसमें हुआ क्या ना, ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गए थे, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन का पावर मिल गया था इनको, बिहार और बंगाल। आप ये देख सकते हो, ये पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो ये पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी से इनको एक्चुअली में जो भी रेवेन्यू होता था ये कलेक्ट कर सकते थे, ये इनको पावर दे दिया गया था उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। तो इन्होंने 1773 में एक सिस्टम लाया जिसका नाम था इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम, ठीक है। अब मान लो कि ये मेरी लैंड है या कोई भी लैंड है, ये इस पे काम कौन कर रहा है? फार्मर कर रहा है काम, या फिर लैंडलेस लेबरर है जो भी, वो कर रहा है काम। और एक तरफ है ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये मान लो ब्रिटिशर्स है। तो ब्रिटिशर्स को इससे रेवेन्यू लेना है, जो लैंड है उससे मैक्सिमम रेवेन्यू ये कोशिश कर रहे डिराइव करने का। तो ये डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का गैप था, कल्चर का गैप था। ब्रिटिश नहीं जानते थे कि फार्मर या इंडियन जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनसे कैसे पैसे निकालने। तो ये एक सिस्टम लाया जिसका नाम था इजारेदारी। 1773 में ये पूरे बंगाल में इम्प्लीमेंट किया गया था। एक्चुअली करते क्या थे, ये ज़मींदार, बहुत सारे ज़मींदार हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे। तो इनके बीच में बिडिंग कराते थे, बोली लगवाते थे कि कौन है जो इस ज़मीन से मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल सकता है। तो ये लोग आपस में बोली लगा करके फाइनली कोई एक जो है वो सेलेक्ट होता था। जैसे मान लो ये सेलेक्ट हुआ और ये दोनों सेलेक्ट नहीं हुए। तो अब ये ज़मींदार जो है Z1, इसका काम है कि मैक्सिमम आउटपुट या मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना इस ज़मीन से, और वो ब्रिटिशर्स को देगा। तो हुआ क्या, जो लेबर होता था, ये फार्मर होता था, इससे मैक्सिमम मतलब इतना ज़्यादा रेवेन्यू निकलवा लेता था ज़मींदार, जितनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती थी लैंड से। मतलब मान लो 100 रुपया का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन मांगते थे ये लोग 200 रुपया। तो ये कर्जा ले लेकर के फार्मर वगैरह इसको पैसे दे देते थे ज़मींदार को। और ज़मींदार को फिक्स था कि आपको 150 रुपया ही देना है ब्रिटिशर्स को, या 100 रुपये ही देने हैं ब्रिटिशर्स को। तो जो बीच का बचता था वो ज़मींदार के पॉकेट में चला जाता था। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कोई खास फायदा नहीं हो रहा था, ना ही लैंडलेस लेबरर का या फार्मर का कोई फायदा हो रहा था। जो फायदा हो रहा था वो ज़मींदार का हो रहा था। समझ रहे हो ना? सिर्फ Z1 का हो रहा है, Z2 और Z3 का नहीं हो रहा है। जो बोली में सबसे ज़्यादा बोली लगा रहा है, जो ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बोली लगा रहा है, उसका फायदा हो रहा है। तो अल्टीमेटली ना ही ये फ्रूटफुल हो रहा था फार्मर के लिए, ना ही ब्रिटिशर्स के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था ज़मींदार को। इस बात से कौन कौन नाराज था? पहला तो ब्रिटिशर्स तो नाराज थे ही, और सबसे ज़्यादा तो दमन किसका हो रहा था? फार्मर का, क्योंकि उनको तो कर्ज लेकर के पैसे देने पड़ रहे थे। इसलिए ये रिवोल्ट हुआ था। ये रिवोल्ट हुआ कब था? तो 1781 में। ठीक है। तो हम पहला रिवोल्ट देख रहे हैं बिहार में जो हुआ था, वो हुआ था इजारेदारी का रिवोल्ट, या फिर रिवोल्ट अगेंस्ट इजारेदारी सिस्टम। ठीक है। रिवोल्ट अगेंस्ट इजारेदारी सिस्टम। इसमें होता क्या था, जैसे हमने देखा अभी कि ऑक्शन कराते थे, और ये ऑक्शन 1 साल के लिए रहता था वैलिड। मतलब 1 साल से आपको 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को प्रूव करना है। अगर साल भर में ये लोग अच्छे से अपना पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं, तो फिर से ऑक्शन कराया जाता था। अब की बार दूसरा जमींदार निकल के आता था। ठीक है। तो रिवोल्ट अगेंस्ट इजारेदार सिस्टम, पहले तो देखते हैं ये कब हुआ था। तो नोट कर लो, 1781 के टाइम पे हुआ था। इसमें लीड कौन कर रहा था? लेड बाय या तो पीजेंट हो रहे होंगे जिनका दमन हो रहा था, या फिर लैंडलेस लेबरर्स थे, या फिर जमींदार। बोलोगे जमींदार तो बोली लगा रहा है, लेकिन ये देखो, ये फायदा तो इसका हो रहा है, बाकी तो जमींदार तो बेचारे बैठे रह गए।
वो भी चाह रहे हैं कि भाई किसी तरह ये सिस्टम खत्म हो, क्योंकि एक जो पकड़ लिया है ज़मीन वो तो डिराइव करते जा रहा है, बाकी दो तो नहीं कर पा रहे। तो इसमें लीड कौन कर रहा था? तो पीजेंट सबसे आगे, लैंडलेस लेबरर्स, जमींदार। लेकिन खास तौर पे ब्रिटिशर्स को कोई खास इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा था। ब्रिटिशर्स खुद चाह रहे थे कि सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, हमें उतना आ नहीं रहा है, ज़मीन का प्रोडक्शन कुछ खास हो नहीं रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये कौन से एरिया में हुआ था। तो ये जो है एक्चुअली पटना, ठीक है, भोजपुर देख लो, भोजपुर और गया, इन सभी रीजन में इसका इफेक्ट आ रहा था, मतलब इजारेदारी। ऑल्दो ये पूरे बंगाल में लागू था, लेकिन ज़्यादातर रिवोल्ट का जो हुआ था, जो ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था, वो इस एरिया में हो रहा था और यहीं पे रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लो कहाँ कहाँ पे हुआ था। गया में, पटना में, भोजपुर में, और एडजॉइनिंग एरिया कहीं कहीं पे हो रहा था। ठीक है, जो जमींदार जिसको बोली, मतलब जिसको मिल जाता था कलेक्शन का राइट, उसको इजारेदार बोलते थे, इजारेदार। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। इजारेदारी सिस्टम में इजारेदार हुआ करते थे जो कलेक्ट करते थे, और यही दमन करते थे पीजेंट का। तो फाइनली इसका आउटकम क्या हुआ? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आउटकम। ठीक है, सबसे पहले तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट ये आया। इसमें क्या हुआ कि ज़मीन का फिक्स कर दिया गया था परमानेंटली, यानी कि ब्रिटिशर्स को फिक्स प्राइस चाहिए था, फिक्स रेट चाहिए था। अब वो हर साल बोली नहीं लगाते थे, तो ये इम्प्रूवमेंट किया गया था, यानी कि कंपनी पार्शियली रिफॉर्म्ड रेवेन्यू प्रैक्टिसेस, कंपनी पार्शियली रिफॉर्म्ड रेवेन्यू प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ फाइनली 1793 में। कौन था इस टाइम पे? कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर था। ठीक है, और ये जो लाया था जिसने, 1781 में रिवोल्ट हो रहा था, और जो लाया गया था 1772 में या 73 में, कौन लाया था उस समय? तो उस टाइम पे गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स था। और जब परमानेंट सेटलमेंट आया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो ये सभी चीज़ें याद रखनी है आपको। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला रिवोल्ट हुआ था 1781 में हुआ था। इस चीज़ के अगेंस्ट हुआ था, इजारेदारी सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। और ये आया कब था? 1773 में आया था। तो हमने देख लिया कैसे बोली लगाया जाता था, ऑक्शन का सिस्टम था, और उस समय जो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, नेक्स्ट, लीड कौन कर रहा था? तो पीजेंट वगैरह कर रहे थे, जमींदार जो, इजारेदार के अलावा जो जमींदार जिनको इंटरेस्ट था भाई, उनमें भी तो जलन की भावना होगी ना, तो जमींदार हुआ करते थे। कौन से एरिया में ये हो रहा था? तो गया, पटना, भोजपुर। वैसे तो इजारेदारी पूरे बंगाल बिहार में लागू था, लेकिन इन सभी एरिया में रिवोल्ट हो रहा था। गया, पटना, भोजपुर, ये सब आप याद रखोगे, मैप में आप देख सकते हो। फाइनली आउटकम क्या होता है? तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आता है। उस टाइम पे कौन थे? कॉर्नवालिस। ठीक है, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आता है। अब क्या हुआ कि बोली बोली नहीं, अब जो है वो फिक्स कर दिया रेवेन्यू, कि आपको इस जमीन से फिक्स देना है आपको रेवेन्यू। और बोली लगाना, ऑक्शन, ये सब बंद हो गया 1793 में। कंपनी जो रिफॉर्म किया, इस पूरे रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया गया, ये आउटकम था इसका। कोई ऐसा दमन नहीं, कोई सप्रेशन नहीं, कोई आर्म्स और इस तरह का कुछ नहीं किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश की तरफ से। तो ये हमने पहला देख लिया। अब हम आगे देखते हैं सेकंड वाला। जो सेकंड मूवमेंट है, ये सेकंड रिवोल्ट है, उसे बोलते हैं पंचखंड पीजेंट रिवोल्ट। ठीक है, पंचखंड पीजेंट रिवोल्ट। ये कब हुआ था? ये 1930s के टाइम पे हुआ था। हम अभी सिर्फ बिहार को कवर कर रहे हैं। ठीक है, बिहार के रिवोल्ट्स को कवर कर रहे हैं। और एरियाज कौन से थे यहाँ पे? एरियाज अगेन गया वगैरह, गया, औरंगाबाद। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? गया, औरंगाबाद, ये सभी जगह पे क्यों हो रहा है? आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे पानी की किल्लत है, या फिर इरिगेशन अच्छे से नहीं होता, या फिर यहाँ की
मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं है। तो गया, औरंगाबाद और एडजॉइनिंग एरिया जो थे यहाँ पे पंचखंड, एक्चुअली एक तो ज़मीन ठीक नहीं है, ऊपर से रेवेन्यू कलेक्शन में ज़मींदार ओप्रेस कर रहे हैं इनको। ठीक है, तो एरियाज हमने देख लिया 1930s में हुआ था। फिर हम देखते कॉज क्या था इसका। तो कॉज में सबसे पहले तो वही जमींदार जमींदार क्या कर रहे थे, ऑपरेशन करते थे। ऑपरेशन नहीं, ऑप्रेशन ऑफ टेनेंट्स, मतलब जो काम कर रहे होते थे लेबर इनके ज़मीनों पे, उनका दमन किया जा रहा था ज़मींदार के द्वारा। दूसरा, लगान, मतलब इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे थे, वाज एग्जॉर्बिटेंट कलेक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, जितना उपज नहीं हो रहा था, जितना कलेक्ट, मतलब एक ज़मीन की क्षमता होती है, कितना प्रोडक्शन होता है, उससे कई गुना ज़्यादा लगान ही वसूल लिया जाएगा, तो उसको बचेगा क्या, बेचारा वो भी तो गरीब था, है ना। तो लगान बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया जा रहा था। तीसरा, आप देख सकते हो कि बेगारी कराते थे इनसे। ऑल्दो बेगारी अबॉलिश था, लेकिन फिर भी फोर्स्ड लेबर कराते थे इनसे, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, और फिर ऑक्यूपेंसी राइट, मतलब ऐसा कानून हुआ करता था कि आप कुछ टाइम तक अगर उस जमीन पे काम कर रहे हो, तो जमीन में आपका कुछ ना कुछ हक में हो जाता है, मतलब कुछ आप उससे उम्मीद रखते हो, या फिर आपका एक टेनेंसी राइट हो जाता है। जैसे आप मान लो किसी जमीन पे लगातार 10 साल 15 साल काम करते जा रहे हो, तो उस जमीन के कुछ राइट्स आपको भी मिल जाएंगे, तो ये टेनेंसी राइट्स या ऑक्यूपेंसी राइट होता था। तो ये लोग जमींदार लोग क्या करते थे, ऐसे काम कराते थे कि जब उनका एक तरह से टाइम लिमिट पूरा होने वाला रहता था, उसी टाइम उनको बोलते थे अब छोड़ दो तुम मेरे जमीन को। तो इस तरह से डिनायल ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट किया जाता था उनका, डिनायल ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट। ठीक है, हमने देखा पंचखंड का जो भी रिवोल्ट हुआ था, पंचखंड पीजेंट रिवोल्ट, वो कब हुआ था, 1930s के टाइम पे हुआ था। और इस टाइम पे हमने देखा था गया और औरंगाबाद वाले एरिया जहाँ पे पानी की किल्लत है, मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे ये हुआ था। क्या रीज़न था, ज़मींदार ऑपरेशन करते थे टेनेंट का, यानी कि फार्मर या जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे, उनको सताते थे, परेशान करते थे। लगान बहुत ज़्यादा रिसीव, मतलब कलेक्ट करते थे, मतलब रेवेन्यू जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते थे, ज़बरदस्ती काम कराते थे, है ना। और जब उनको ऑक्यूपेंसी का राइट मिलने वाला रहता था, उसी टाइम बोलते थे कि अब तुम अबैंडन कर दो, तुम काम नहीं करो हमारी ज़मीन पे, यानी कि उनके हक से उनको दूर किया जा रहा था। ठीक है, और फिर इनको लीड किसने किया, यानी कि इस रिवोल्ट को लीड किसने किया था, लेड बाय किसान सभा, किसान सभा ब्रांचेस, यानी कि किसान सभा के बहुत सारे ब्रांचेस हुआ करते थे, उन्होंने इस मुद्दे को लीड किया था। ठीक है, ये याद रखना है हमें। अब इससे हुआ क्या आगे, यानी कि इसका आउटकम क्या हुआ, आउटकम, तो आउटकम ये हुआ कि बहुत सारे आगे चल के रिफॉर्म हुए, टेनेंसी राइट में अवेयरनेस फैला, ये सब हुआ। ठीक है, टेनेंसी राइट, राइट्स अवेयरनेस हुआ। ठीक है, और मतलब आगे चल के यही इनसे रिलेटेड, यानी कि किसान सभा से रिलेटेड जो भी मूवमेंट हुए, एक्टिविटीज में थोड़ा तेजी आया। सो वी कैन से बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा एक्टिविटीज इंक्रीज्ड। ठीक है, यानी कि अब जो किसान सभा है वो अच्छे से यूनाइट करके आगे अपने बातों को रख पा रहे थे ढंग से। तो मतलब ये याद रखो, पंचखंड पीजेंट रिवोल्ट बिहार से एसोसिएटेड है, कौन से एरिया से। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब आउटकम नहीं आपको लग रहा है कि कोई फिर से अंग्रेज आकर के गोली बंदूक मार करके, बम मार करके दमन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस है कि ये सब अपनी बातों को वहां तक पहुंचा पा रहे थे, और फिर ये जो पूरा किसान सभा है, यानी कि बिहार का किसान सभा है, अब एक तरह से संगठित होकर के और अच्छे से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। ठीक है, हमने दूसरा रिवोल्ट पढ़ लिया है, अब हम तीसरा देखेंगे। जो तीसरा है उसका नाम है बकश्त लैंड मूवमेंट। ठीक है, बकश्त लैंड मूवमेंट, और ये हुआ कब था,
तो ये 1937 से 1939 तक चला था। अब हम देखो 1900 यानी कि 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। पहला जो हुआ था वो 18th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। ये 20th सेंचुरी की बात हो रही है, बकश्त लैंड मूवमेंट। और ये हुआ कहाँ? एरिया देखो, एरिया है सेंट्रल बिहार का, यानी कि जो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये सब जो है ना गंगा के आसपास का, पटना, मुजफ्फरपुर और गया। गया क्यों है? तो गया फिर से वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है नहीं हमारी, और पटना वगैरह एरिया में सब जगह पे ज़मींदार की वजह से हो रहा था। एक्चुअली होता क्या था ना, इसको पहले तो लीड किसने किया ये देख लो। लेड बाय सहजानंद सरस्वती, ठीक है। इसको जो लीड किया था, ऑल इंडिया किसान सभा के फाउंडर थे। ऑल इंडिया किसान सभा, सॉरी, किसान सभा, इसके फाउंडर हुआ करते थे जिनका नाम था सहजानंद सरस्वती। सरस्वती, इन्होंने इसको मतलब लीड किया था। और एक और यहाँ पे थे जिनका नाम था कार्यानंद शर्मा, ठीक है। कार्यानंद शर्मा। तो इन्होंने इस बकश्त लैंड मूवमेंट को लीड किया था। 1937 से 39 के बीच में हुआ था। एरियाज याद रखना। देखो ज़्यादातर आपको दिखेगा कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया या औरंगाबाद, ये वेस्टर्न बिहार है, वहीं पे इस तरह के मूवमेंट आपको दिखेंगे, ठीक है। या फिर चंपारण वगैरह एरिया हो गया, तो यहाँ पे आपको पीजेंट मूवमेंट दिख जाएंगे। एक्चुअली इसमें कॉज क्या है, कॉज देख लेते हैं। तो दरअसल हुआ ऐसा कि जैसे लैंड हुआ करता था ना, मान लो लैंड है, इस पे सालों से कोई टेनेंट काम कर रहा है। टेनेंट यानी कि जो फार्मर का या लेबरर जो है उस पे काम कर रहा है, और उससे उपज जो भी हो रहा है उसको दे देता है लैंडलॉर्ड को, यानी कि जमींदार को दे दे रहा है, या फिर उससे आगे जाकर के ब्रिटिशर्स को जा रहा है। तो ये बहुत टाइम तक काम करते थे, और उसके बाद जब इनको ऑक्यूपेंसी राइट मिलने वाला रहता था, जैसा कि अभी हमने देखा था लास्ट वाले में, वही ऑक्यूपेंसी राइट मिलने वाला रहता था, तो इनको बोला जाता था कि अब तुम छोड़ दो, अब काम मत करो यहाँ पे। तो इन्हें मतलब इनका जो इनको उम्मीदें रहती थी, जिस वजह से ये सालों साल तक काम कर रहे हैं कि एक टाइम के बाद हमारा कुछ ना कुछ अधिकार मिलेगा हमें, ठीक है, हमारा हम ज़्यादा उपज रख पाएंगे, ऐसी उम्मीदें रहती थी इनको। बट वो लास्ट मोमेंट पे उनको बोलते थे कि तुम एविक्ट कर दो लैंड, अब तुमको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, तुम चले जाओ। इस वजह से ये लोग सब कोई एक रिवोल्ट किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट की वजह से प्रोटेक्शन मांग रहे थे ये लोग, प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट, ठीक है। कौन मांग रहे थे? टेनेंट्स मांग रहे थे, ठीक है। टेनेंट्स मांग रहे थे। और क्यों मांग रहे थे? क्योंकि इनकी जमीन जो है, मतलब जिस पे ये काम करते थे, उस पे जमींदार मतलब जमींदार जो है वो जबरदस्ती इनको बोलते थे कि वैकेट करो या एविक्ट करो। एविक्शन, ड्यू टू एविक्शन अंडर जमींदार, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। बकश्त लैंड मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? इससे पहले जो पंचखंड मूवमेंट हुआ था, और सबसे पहले इजारेदारी सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। हमने देखा बकश्त लैंड मूवमेंट 1937 से 39 के बीच में, एरियाज देख लिए हमने। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि सहजानंद सरस्वती ने जो है फाउंडेशन ले डाउन किया था ऑल इंडिया किसान सभा का, वही लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। और उनके साथ थे कार्यानंद शर्मा, ठीक है, कार्यानंद शर्मा। तो इसमें हुआ क्या था ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि टेनेंट्स जब उनको ऑक्यूपेंसी के राइट्स मिलने वाले रहते थे, उस टाइम पे एविक्ट करवा दिया जाता था जमींदारों से, ठीक है ना। जमींदार बोलते थे कि अब तुम चले जाओ, छोड़ दो। लेकिन जब उनको मिलने ही वाला है, अब कुछ मान लो तुम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और तुम्हें ना मिले तो तुम गुस्सा हो जाओगे, वही है। ये गुस्सा फूटा इनका और रिवोल्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद आउटकम क्या हुआ? आउटकम हुआ जो एक एक्ट आया, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो पहले से एक एक्ट हुआ करता था टेनेंसी का, उसको अमेंड किया गया। बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, ये आया, ठीक है। और इसमें हुआ क्या? इसमें इनको सेफ गार्ड मिला, यानी कि राइट्स ऑफ टेनेंट्स वेयर रिस्टोर्ड, राइट्स फॉर टेनेंट्स
अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो हमने देखा बकस्ट लैंड मूवमेंट, आप एक बार इसे रिवाइज कर लो। बकस्ट लैंड मूवमेंट में कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, किसने लीड किया था, रीजन क्या था, और फाइनली बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया जिससे चीज़ें बदली। ठीक है ना। अब हम लास्ट मोमेंट देखने वाले हैं पीजेंट का, वो है अंबरी सत्याग्रह। तो फोर्थ नंबर, अंबरी सत्याग्रह कब हुआ था ये भी 1939 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो चंपारण में, वेस्ट चंपा, एक विलेज है जिसका नाम अंबरी है, इसीलिए इसका नाम भी अंबरी। तो यहाँ पे एरिया लिख देते हैं, अंबरी विलेज ऑफ वेस्ट चंपारण। ठीक है, और इसको लीड कौन कर रहे थे, लेड बाय राहुल सत एक सेकेंड, लेड बाय राहुल संकृत्यायन, संकृत्यायन। ठीक है, नाम अच्छे से याद कर लो, राहुल संकृत्यायन अंबरी सत्याग्रह को लीड कर रहे थे। ठीक है, कॉज क्या है फिर इसका, कॉज कॉज ऑलमोस्ट सेम ही है, क्या करते थे, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ पीजेंट बाय जमींदार। ठीक है, पहला ये देख लिया हमने। पोस्ट लेबर कराते थे वो भी देखा हमने, पोस्ट लेबर कैसे होता था, बेकारी। ठीक है, और इलीगल टैक्स लगा देते थे, मतलब जितना रेवेन्यू डिफाइंड है कानून के हिसाब से उससे ज़्यादा ही लगा देते थे, तो इलीगल टैक्स वेयर इम्पोज्ड। ठीक है, तो ये सभी बेसिकली सेम ही है, रीजंस ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम ही रहते थे, क्योंकि कोई भी गरीब इंसान है उसे जमींदार वगैरह उस टाइम के जो परेशान करते थे, तो ये कारण होता था जिस वजह से रिवोल्ट होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो आउटकम है थोड़ा सा वायलेंट हुआ था, आउटकम जो है थोड़ा वायलेंट हुआ था। सबसे पहले कि संकृत्यायन जो थे, राहुल संकृत्यायन, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो संकृत्यायन संकृत्यायन आई थिंक आई हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक है, संकृत्यायन। ठीक है, इनको वॉज अरेस्टेड। ठीक है, और बाकी जो मूवमेंट है उसको सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ब्रिटिशर्स सप्रेस्ड द मूवमेंट, द मूवमेंट। ठीक है, तो हमने देखा चार अलग अलग रिवोल्ट्स को बिहार में, पीजेंट से रिलेटेड जो है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अंबरी सत्याग्रह किसने लीड किया था, तो राहुल संकृत्यायन, इनका नाम थोड़ा देख लेना। ठीक है ना, राहुल, आप कीवर्ड पकड़ो सिर्फ, राहुल संकृत्यायन। कहाँ पे हुआ था, तो वेस्ट चंपारण के अंबरी विलेज में हुआ था। रीजन ऑलमोस्ट सेम है कि पुअर पीजेंट होते थे और ये लोग उनका दमन करते थे, जमींदार लोग जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर कराते थे। जितना कानूनन टैक्स होता है, रेवेन्यू होता है, वो तो वैसे भी बढ़ा के करते थे, उसके ऊपर से अलग इलीगल टैक्स भी लगा दिया करते थे। फाइनली हुआ क्या कि इसको पहले ब्रिटिशर्स ने दमन किया, इनका सप्रेस कर दिया पूरे मूवमेंट को, और फिर जो लीडर थे इनके सकृत्यायन, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो हमने चारों रिवोल्ट जो पीजेंट से रिलेटेड है बिहार के, उनको कवर कर लिया है। आप एक बार वापस से देख लेना वीडियो अगर आपको रिवाइज करना हो तो। थैंक यू सो मच।